जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम आपको दो कहानियाँ बताएंगे। एक तो जीवन में आपका सच्चा मित्र कौन है, दूसरा आपकी कीमत आपकी नज़रों में क्या होनी चाहिए। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं जिंदगी के सफ़र में। असली मित्र एक व्यक्ति था। उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था, दूसरा ऐसा जिससे वह प्यार करता था अवश्य पर मिलता था 1-2 हफ्ते में, और तीसरा ऐसा था जिससे वह महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति का मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोपों को गलत समझता है। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया, बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। यह व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। ये मित्र बोला, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। ये फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उससे अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूँगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा, और मेरा दावा है कि ये मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। परंतु वह मित्र कौन है? वह है आत्मा। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। दूसरा मित्र है ये संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम, शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। भीतरी बात, गहरी बात। दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। आपकी कीमत। गौतम बुद्ध से एक बार उनके प्रिय शिष्य ने पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इसका मूल्य पता करके आओ, पर इसको बेचना नहीं। शिष्य बाजार में एक अमरूद बेचने वाले के पास गया और उस पत्थर की कीमत पूछी। उसने कहा, इसके बदले 12 अमरूद ले जाओ। फिर वह एक आलू बेचने वाले के पास पहुंचा। उसने उसकी कीमत एक बोरी आलू लगाई। इसके बाद वह एक सुनार के पास गया तो उसने झट से कहा, 50 लाख में मुझे बेच दो। मना करने पर उसने 2 करोड़ तक मूल्य लगाया। आगे वह शिष्य एक हीरा जोहरी के पास गया। जोहरी ने पहले एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस पत्थर को, जो कि रूबी थी, उस पर रखकर उसकी परिक्रमा की और माथा टेका। फिर कहा, कहाँ से लाए? यह बेशकीमती रूबी है। इस पूरे राज्य को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हैरान परेशान शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, जीवन रूबी है, पर ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, अपने ज्ञान और अपनी समझ से तुम्हारी कीमत लगाएगा। अक्सर हम हताश हो जाते हैं जब कोई हमारी सही कीमत नहीं आंकता। बर्नार्ड शो एक चेतावनी अक्सर देते हैं, आपको आंकने की कोशिश करने वाले हजारों मूर्ख हैं, आपको उन मूर्खों में शामिल नहीं होना।